हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मेरे से प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक प्रॉपर्टी के बारे में रहेगा। इससे पहले मैं ये बता दूं, उसमें एक हमारी दूसरी भी चैनल है पैसा और सुकून, काइंडली सब्सक्राइब दैट ऑल्सो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि जनरल इश्यूज़ पे, और टॉपिक का नाम है अभी शादी नहीं करना। ये किस तरह का सिंड्रोम क्रिएट जनरेशन्स में हो रहा है और इसके बहुत से रीज़न है। टाइम पे एजुकेशन का कंप्लीट ना होना, एजुकेशन का अच्छा न होना, कम्पिटिटिव मार्केट में पीछे रह जाना, टाइम पे जॉब ना मिलना, हायर एजुकेशन की तरफ चले जाना और लो हैंगिंग फ्रूट्स को खो देना, काफ़ी पढ़ लिखने के बाद भी जॉब ना मिलना, एक दिमाग में ऐसी चीज़ क्रिएट कर लेना कि भाई मैं तो एक बड़ी पोस्ट के लिए जाऊंगा और छोटी पोस्ट ना मिलना, टाइम निकलने के बाद वो छोटी पोस्ट भी नहीं रहना, भी एक फ्रस्ट्रेशन का और इस तरह का कारण है। फ्रस्ट्रेशन जब आती है तो उसे यही लगता है कि सही जगह में पहुंचा नहीं, कैसे मैं भाई शादी करूं, कैसे अपने मतलब जीवन को मैं आगे चलाऊंगा। तो बेटर है कि शादी नहीं करना। और जिनकी एज निकल जाती है उसके बाद शादी करते हैं, या एज निकलने के बाद शादी के बारे में सोचते हैं, तो वहाँ भी एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है कि अब तो 35-36 साल होगा, अभी शादी क्या करना है। ये स्पेशली दोनों के लिए, मेल फीमेल के लिए, उनकी चॉइसों का बहुत ज़्यादा हाई होना और उनकी चॉइस के हिसाब से पार्टनर ना मिलना भी है कि शादी नहीं करना का एक कारण है। तो मैं एक जनरेशन को यही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई राइट टाइम पर राइट वर्क करो और जो भी जॉब आपका मिल जाता है उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। ज़्यादा ऊंचे सपने मत पालो। ज़्यादा ऊंचे सपने पालने से जब तक सपने पूरे होते हैं तो दूसरे सपने डूब जाते हैं। तो ये जो शादी ना करने का सिंड्रोम है, इसको हम तभी अवॉइड कर सकते हैं। एक काउंसलिंग बहुत ही रिक्वायर्ड है, साइकोलॉजिकल काउंसलर या एजुकेशन और कैरियर काउंसलर, जो एक तरह से जनरेशन को लाइन पे ला सके। पूरी जनरेशन कंपटीशन में लगी हुई है, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। भाई लिमिटेड पोस्ट है, लिमिटेड जगह है, वहाँ पे लिमिटेड लोग ही जाएंगे, एक बड़ा लोड रह जाएगा। तो एक जो बड़ा लोड रह जाएगा वो भी अपने आप को, अपने कैलिबर को माप के कहीं न कहीं अपने आप को एडजस्ट कर लो और एक समाज में एक सामाजिक ह्यूमन बीइंग बन के सोसाइटी को डेवलप करो। इस तरह का आजकल ग्रुप वगैरह भी चले हुए हैं कि भाई क्या करना लाइफ में, अकेले रहना वो ज़्यादा बढ़िया है। देखो, लिविंग बीइंग के लिए नेचर ने दो ही चीज़ क्रिएट की है भाई। एक तो अपने आप, अपनी एक प्रोडक्शन, अपना एक भाई जो वंशवाद या कुछ भी कह लो, अपनी जनरेशन को बढ़ाना, कोई भी लिविंग बीइंग को आप ले लो। दूसरा एक तरह से ग्रोथ आप इसमें भाई फिजिकल या भाई किसी भी तरह का ग्रोथ लगा लो। तो लिविंग बीइंग के दो ही कॉन्सेप्ट हैं और स्पेशली मैं तो यही कहूँगा, एक ग्रोथ, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना। इसमें ज़रूर मैं ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रहा, इट इज़ फॉर ऑल द एनिमल्स, प्लांट्स, ऑल द लिविंग बीइंग्स के लिए। तो कम से कम मैं यंग जनरेशन को ये कहना चाहता हूँ कि नेचर को तो फॉलो करो। और सबसे बड़ा इसका कारण यही है कि वो टाइम पे बच्चे एडजस्ट नहीं हो पाते, टाइम पे उनकी चॉइस और टाइम पे उनको कैरियर नहीं मिलता है और वो अपने आप को एक ऐसी दिशा में झोंक देते हैं जिसमें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। आफ्टर 10 to 15 ईयर्स यू विल फाइंड दैट नथिंग इज देयर, और उसके बाद रीबैक का कोई चांसेस नहीं है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करता हुआ, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा एक तरह से फीलिंग्स ये है कि भाई जनरेशन कहाँ जा रही है, तो काइंडली अपने आप को संभालिए और एक सही रास्ते पर आके, और जो भी जॉब मिलता है उसी जॉब को पकड़ के ज़िंदगी में आगे बढ़िए और एक सोशल बीइंग, पेरेंट्स, फ्रेंड्स और सोसाइटी के लिए एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।